इष्टोपदेश ग्रंथ का 51वां अंतिम श्लोक चल रहा है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी पूरे ग्रंथ का सार निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पूरे ग्रंथ का निचोड़। जैसे कि दूध, दही और फिर उसमें से क्या निकलता है? मक्खन। यानी सारे दूध का सार क्या है? मक्खन है। ऐसे ही सारे श्लोकों का सार यहाँ निकाल दिया है। इष्टोपदेश पर चर्चा हुई, शब्द पर, सम्यक शब्द पर हुई, और उसके साथ ही धीत्य माने उपदेश कौन व्यक्ति सुनता है उस पर चर्चा हुई। अगला शब्द है, अगली लाइन है, मानापमान समता स्वमता वितन्य। कि जिसने इष्टोपदेश पढ़ लिया है उसके जीवन में क्या आएगा, वो जीवन में क्या उतारेगा? मानापमान समता, समता भाव। बहुत सुंदर। आपको समझ में आ गया कि समता क्या है? आ गया क्या? समता शब्द बोलना बड़ा सरल है, समता नाम रख लेना बड़ा सरल है, लेकिन समता को जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। और उसमें भी दो चीज़ों में समता रखना बड़ी कठिन बात है, एक सम्मान में और एक अपमान में। बाकी समय तो लोग फिर भी चलो मैं कर लेते हैं कोशिश, लेकिन यहाँ पर दो शब्द दिए, मानापमान समता स्वमता वितन्य। जिसने इष्टोपदेश ग्रंथ को जीवन में उतार लिया है वो समता, मान अपमान में समता रख के और समता को अपने जीवन में फैला के वह उस धर्म का पालन करता है। यदि संपूर्ण धर्म का सार निकाला जाए कि धर्म किसके माध्यम से होता है, तो सार निकलेगा समता के माध्यम से होता है। यदि आप पूजा भी कर रहे हैं और मन में समता नहीं है, मन में आकुलता व्याकुलता है, तो पूजा होने वाली नहीं है। ठीक है ना? यदि घर में किसी से लड़ाई हुई है, अथवा कोई कष्ट है, अथवा कोई समस्या है, कोई भी चीज़ होगी, तो पूजा में मन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ये तो हो गई कष्ट वाली बात। ठीक है। दूसरी हुई कि यदि घर में शादी है, घर में मेहमान आए हुए हैं, कोई खुशी का वातावरण है और कोई बड़ा अच्छा त्यौहार है या कुछ भी होने वाला है जिसकी तैयारियों में आप लगे हैं, लेकिन आपका नियम है कि आपको पूजा करना है, मन लगेगा? नहीं लगेगा। ना खुशी हो जाए तो मन नहीं लगता है, और दुख हो जाए तो मन नहीं लगता है। यदि कोई सम्मान कहीं से माला पहन के आए हो, किसी ने आपका भव्य स्वागत किया है, किसी ने आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं, उसके बाद आप पूजा करने बैठो, दिमाग में क्या घूमेगा? दिमाग में वही बातें घूमेंगी कि देखो, मतलब ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा। पूजा में मन नहीं लगेगा। किसी ने आपका अपमान किया है और बुरे बुरे शब्द बोले हैं और फिर पूजा करने बैठो, तो धर्म करने के लिए यदि सबसे पहले किसी चीज की जरूरत है तो वो है समता। ना धन की जरूरत है, ना पैसे की जरूरत है, ना तुम्हारे किसी कपड़ों की जरूरत है, ना पीली साड़ी की जरूरत है। कितनी पीली साड़ी पहन लो, कितना सज संवर लो, कितनी चांदी की थाली ले लो, उसमें बढ़िया से बढ़िया उत्तम द्रव्य ले लो, लेकिन मन में समता नहीं तो पूजा होने वाली नहीं है। अभी तो एक पूजा की बात बताई है मैंने कि पूजा बिना समता के नहीं हो सकती है। यदि आकुलता हो तो पूजा होने वाली नहीं है। माला फेरते हो, माला फेरने में भी समता चाहिए, नहीं तो जो काम पूजा में हो रहा है वही माला में हो जाएगा। इसी तरह से यदि अभिषेक करना है और अभिषेक करने में हाथ में तो कलश है और दिमाग में समता नहीं है,
जब समता होगी तभी हम एकाग्र होकर भगवान की भक्ति कर पाएंगे, भगवान का अभिषेक कर पाएंगे, हम माला फेर पाएंगे। बिना समता के होने वाला नहीं है। और समता का मतलब ये नहीं कि केवल दुख में समता रखना, नहीं, सुख में भी समता रखना। जितना आदमी दुख में नीचे जाता है, सुख में उतना ही ऊपर उछलता है, सुख में उतना ही ऊपर उछलता है। एक में उछल रहा है और एक में नीचे जा रहा है, एक में खुश हो रहा है और एक में दुखी हो रहा है, अभी बीच में नहीं है। जब तराजू में, आप लोग बाजार जाते हो, कभी कभी तो जाते होंगे या पहले कभी गए होंगे, हैं? यदि सब्जी वगैरह लो या कोई चीज, आपने कहा भैया ये 1 किलो भिंडी देना, भैया 1 किलो सेब देना, तो वो क्या करेगा, फटाफट उठाएगा और तराजू पे रखेगा और दूसरी तरफ 1 किलो का बांट रखेगा। अब वो 1 किलो सेब कब होंगे, जब कांटा बराबर हो जाएगा। जब तक यदि वो कम में दे दे तो आप मानने वाले नहीं हो, भैया कम है, देखो अभी कांटा इधर है। समझदार श्रोता है, कांटा इधर है भैया, अभी कम है सेब, इसमें एक और रखो, वो एक और रखता है, अब थोड़े से ज्यादा हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं है। लालच है ना, ज्यादा तो चल जाएगा, कम नहीं चलेगा। लेकिन सम कब होगा, जब बिल्कुल कांटा बराबर पे होगा, ना ज्यादा ना कम। ऐसे ही मन में समता का भाव यदि पकड़ना है तो उसमें हम कैसे समझें कि हमारे मन में समता है, उसको जानना भी तो जरूरी है। वही हमने बोल तो लिया समता, लेकिन समता में होना क्या चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए, इस बात का ज्ञान भी तो होना जरूरी है। नहीं तो हम तो नहीं, हमें तो समता है और मन में दूसरी विचार चल रहे हैं, नहीं हमें तो समता है। तो अपने आप को समता में है, इस बात को समझने के लिए इस बात को समझना जरूरी है। तो समता, ना क्रोध हो, ना मान हो, ना माया हो, ना लोभ हो, कषाय ना हो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो 8 कषाय होती हैं, 9 कषाय, 9 कषाय कौन सी, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ना हंस रहा हो, ना रो रहा हो, ना भयभीत हो, ना घृणा कर रहा हो, ना स्त्री वेद में हो, ना पुरुष वेद में हो, यानी इनमें भी भाव ना हो और बिल्कुल मन शांत हो, इसका नाम है समता। क्या नाम है, समता। सम, सम यानी बराबर, ना ऊपर है ना नीचे है, ना आगे है ना पीछे है, ना दाएं है ना बाएं है, कहाँ है, बिल्कुल सम में है, बिल्कुल मध्य में है, बिल्कुल बीच में है। वो किसी प्रकार के भावों से संबंध नहीं बनाए है, उसके अंदर कोई भाव ना होकर केवल एक ही भाव है, आत्म धर्म का, भक्ति का, त्याग का, संयम का, स्वाध्याय का। जब आप स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय करते हैं आप लोग, तो स्वाध्याय करते हुए मन कहाँ होता है, यदि स्वाध्याय करते हुए मन स्वाध्याय में है तो आप समता में हैं। स्वाध्याय करते हुए आपका मन ज्ञान में है, जिसे पढ़ रहे हैं, जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसमें है, तो आप समता में हैं। वैसे पंचम काल में कहा जाता स्वाध्याय परमम तपः। क्या कहा जाता है, स्वाध्याय परमम तपः। स्वाध्याय परम तप है। जो 12 तप है उसमें स्वाध्याय नाम का एक तप है। क्या है, स्वाध्याय नाम का एक तप है। अब स्वाध्याय को तप बता दिया, यहाँ उपवास को तप बताया और यहाँ स्वाध्याय को तप बता दिया। भाई ऐसा क्या बात है, भाई तप का क्या मतलब होता है, तप करने से क्या होता है, तपसा निर्जरा, तपसा निर्जरा, तप करने से कर्मों की, पाप कर्मों की निर्जरा होती है? तो क्या स्वाध्याय करने से पाप कर्मों की निर्जरा होती है? भाई उपवास से तो समझ में आता कि भाई देखो कितना उपवास कर रहे हैं, इनको तो निर्जरा होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा। अनशन, ऊनोदर, भूख से कम खाने में भी हो सकती है,
चलो ये भी त्याग कर लें कि एक एक रस त्याग करके खा रहे, तो इसमें भी हो सकती है ना। कोई एक आसन से बैठ के कुछ ध्यान व्यान कर रहा है तो भी हो सकती है। कोई सर्दी गर्मी सहन कर रहा है तो भी कर्मों की नजरा होती है। लेकिन स्वाध्याय करने से भी तप की नजरा होती है क्या? यहां बता दिया स्वाध्याय परमम तपः। उपवास करने में निर्जरा क्यों होती है, कोई बता सकता है? खाने के त्याग करने से निर्जरा नहीं होती है। खाने का त्याग तो वो डॉक्टर भी करवाता है, ऑपरेशन है खाना मत कुछ, करवाता नहीं करवाता, लंघन करवाता नहीं करवाता। वैद्य जी भी कहते बात तुम्हारे पेट बहुत गड़बड़ हो रहा है, एक आध दिन जरा खाओ मत, वैद्य जी भी करवा देते, तो इससे निर्जरा थोड़ी होती है। लेकिन आपने भोजन छोड़ा और छोड़ने के बाद आपका मन भोजन के प्रति शांत है, और जो भोजन के प्रति मन शांत है ना, यही कर्मों की निर्जरा करवा रहा है। सुबह से शाम तक आपने भोजन बिल्कुल नहीं किया है, लेकिन मन फिर भी नहीं मांग नहीं रहा है, बिल्कुल शांत मन है, कोई इच्छा नहीं है खाने की। जो इच्छा आपने छोड़ी है ना खाने की, यही कर्म की निर्जरा करवा रही है। भोजन छोड़ना अकेले निर्जरा का कारण नहीं है, भोजन के साथ में उस वस्तुओं के प्रति इच्छा छोड़ना, भाव छोड़ना, वो निर्जरा का कारण है। आपने भोजन के प्रति समता भाव रखा। कौन सा समता भाव? खाना ही नहीं है, बिल्कुल शांत है, कोई इच्छा नहीं है खाने की, समता भाव आ गया। ये समता भाव ने आपके कर्मों की निर्जरा करवा दी। ऐसी कहा स्वाध्याय परमम तपः, स्वाध्याय करने से कर्मों की निर्जरा होती है। मुनिराज के 6 आवश्यक होते हैं, श्रावक के भी 6 आवश्यक होते हैं, है ना। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। कितने हो गए? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये तो हो गए श्रावक के। अब मुनिराज के आवश्यक देखते हैं। समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित और कायोत्सर्ग, ये 6 हो गए, है ना। तो इसमें पहला कौन सा है? समता। कौन सा है? समता। समता को क्या कहा है? आवश्यक। और दूसरे तीसरे नंबर पे नहीं लिया, पहले नंबर पे। आवश्यक का क्या मतलब होता है? जरूरी। आवश्यक का क्या मतलब है? जरूरी। तो मुनिराज के जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? श्रावक को समता नहीं दी है, श्रावक के आवश्यक में समता नहीं दिया है, उनको तो देव पूजा गुरु उपासना से जोड़ दिया है। लेकिन यहाँ मुनिराज के आवश्यक में सबसे पहले समता कह दी। तुम मुनि बन गए, तुमने दीक्षा ले ली, तुमने सब चीजें छोड़ दी, अब समता। सबसे पहले क्या रखो? समता रखोगे तो मुनि पद का आनंद आएगा, और समता नहीं रखोगे तो सब कुछ छोड़ने के बाद भी आनंद नहीं आएगा। भाई छोड़ा है तो आनंद तो आना चाहिए, भी त्याग किया है, इतने सारे त्याग किया है तो आनंद तो आना चाहिए। यदि त्याग भी कर दिया और आनंद भी ना आए तो फिर मतलब क्या रहा त्याग करने का? आप लोग इतनी सारी चीजें घर में खरीदते हैं, किसके लिए? आनंद के लिए, है खुशी के लिए, स्वाद के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, सुख के लिए, और ना आए। आपने कहीं से आम खरीद के लाए और आपको आम बढ़िया नहीं मिले, अरे उसकी दुकान से नहीं लाएंगे, अब मजा नहीं आया, है यही कहते ना। आपने किसी शादी में, आपके यहाँ मान लो 2-3 लड़कियां हैं या 2-3 बच्चे हैं, और आपने पहली शादी करी और टेंट वाले को बुलाया और टेंट वाले ने बढ़िया टेंट नहीं लगाया, पूरा पैसा ले लिया, मजा नहीं आया। क्या कहोगे? मजा नहीं आया, इतना पैसा भी लगाया और मजा भी नहीं आया। अगले बार उसको नहीं करेंगे, देख के करेंगे अगली बार। यानी आप खर्चा करते हो तो क्या करते हो? मजा लेना चाहते। आपने पैसे का त्याग किया। क्या किया? पैसे का त्याग किया, सामान खरीदी, वस्तु खरीदी, आपने सेवाएं खरीदी, और आपने कहा यदि आपको अच्छा ना लगे तो आप कहते अगले बार नहीं करेंगे। ऐसे ही मुनिराज ने इतने सारी चीजों का त्याग किया
और त्याग करने के बाद आनंद ना आए, आनंद आना चाहिए। अब वो आनंद किस रास्ते से आएगा? वो आएगा समता के रास्ते से। सारे आत्मा का सुख, सारा धर्म यदि किसी पर टिका है तो वो है समता। हाँ, एक दिन में नहीं आ जाती। तुम सोचो कि अरे महाराज को समता में रहना चाहिए, ये बड़ी कठिन चीज है, इसी की तो साधना चल रही है। तुम सोचो एक दिन में हो जाए, तो एक दिन में होने वाली नहीं है। इसकी साधना में कई जन्म लग जाएंगे। ये जो मान अपमान के संस्कार है, किसी ने सम्मान किया तो खुश हो गए, किसी ने अपमान किया तो दुखी हो गए, ये आज के संस्कार नहीं है, ये अनादिकाल के संस्कार हैं। इनको धोने में घिसना पड़ेगा ही नहीं, पूरी कार्यशाला चलानी पड़ेगी इसके ऊपर। केवल मान और अपमान, ये दो शब्द के ऊपर, इन दो शब्दों में यदि पूरा जीवन लगा दिया इसको, इस पर विजय प्राप्त करने में, तो जीवन सफल हो गया। ये एक दिन में नहीं होने वाला, क्योंकि ये महसूस, एक छोटा सा बच्चा है, जरा सी उसे आंख दिखा दो तो वो रोने लगता है। अभी वो बोलना नहीं सीखा है, समझना नहीं सीखा है, लेकिन तुमने आंख दिखा दी तो तुमने अपमान कर दिया उसका। क्या कर दिया? अपमान कर दिया, रोने लगता है। और जरा सा मुस्कुरा दो, चुटकी बजा दो, खिलखिलाने लगता है। मतलब ये संस्कार आज के नहीं है, अभी बच्चे को किसी ने सिखाया नहीं है और वो ये सब चीजें सीख गया। वो छोटा सा बच्चा कहता, मम्मी आप ऐसी बात मेरे से मत बोला करो, मेरे दोस्तों के सामने इंसल्ट कर दी आपने मेरी। कहते ना बच्चे, आपने तो मेरी इंसल्ट कर दी, अपमान कर दिया। इंसल्ट यानी अपमान। वो बच्चे का क्या मान अपमान, लेकिन बच्चे भी समझते कि मान अपमान क्या होता है, बड़े तो समझते ही समझते हैं। ऐसे ही ये मान और अपमान में अब मुनिराज ने सब छोड़ दिया। शादी ब्याह, जाना आना, त्योहार, ये तुम्हारे सांसारिक जितनी चीजें हैं सब छोड़ दिया। अब सब छोड़ने के बाद उनका क्या धर्म बचा? समता। पहला धर्म कौन सा है? समता होगी तो सामायिक होगी, समता नहीं होगी तो सामायिक भी नहीं हो सकती है। सामायिक शब्द ही समता शब्द से बना है। प्रतिक्रमण करना है, मन शांत चाहिए। मन शांत है तो एक जीव से क्षमा मांगेंगे, एक इंद्री से, दो इंद्री से, तीन इंद्री से, चार इंद्री से, पंच इंद्री से क्षमा मांगेंगे और प्रतिक्रमण करेंगे कि मैंने ये व्रत लिए, कोई दोष ना लगा हो उसमें, कोई कहते ना उसमें सारा आता है, ए देशी मुद्दावणम पदावणम में घादो कदोवा कारिदोवा किरंतोवा समणो मणि तस्मिच्छामि दुक्कड़म, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, मेरे ये दोष मिथ्या हो जाए। मैंने किसी जीव का परितापन किया हो, किसी को कष्ट दिया हो, पीड़ा दी हो, मेरे द्वारा कोई मला गया हो, कुछ भी हुआ हो, तो मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ और मैं उस दोष को मिथ्या करता हूँ। ऐसा प्रतिक्रमण, जब प्रतिक्रमण भी कब होगा? जब मन शांत होगा। स्वाध्याय कब होगा? जब मन शांत होगा। तो मुनिराज के जीवन में झारणा झरणम मुखम, ज्ञान और ध्यान मुख्य है। क्या है? ज्ञान और ध्यान मुख्य है। और यदि आत्मा, मन, कर्म किसी से साफ होते हैं तो ज्ञान और ध्यान से होते हैं। वहां की तो सारी जिंदगी लगा दो गृहस्थी में, वहां कुछ भी साफ नहीं होने वाला। वहां तो केवल मोह, माया, कषाय, पाप, राग, द्वेष 24 घंटे इसी में झूलते रहते हैं। समता का भाव तो एक क्षण के लिए भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ, समता रखते तो हैं, मगर ऑफिसर ने यदि बाबू को डांट लगाई तो बाबू ने बड़ी समता रखी क्या? अंदर ही अंदर उबल रहा है। ऑफिसर है ना, अभी कुछ बोल दूंगा तो नौकरी चली जाएगी, इसलिए कुछ बोल सकता नहीं। बेचारा चुप है, लेकिन वो समता में नहीं है। अपमान हो रहा है उसका, बोल भी नहीं रहा है, प्रतिकार भी नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर अंदर जल रहा है, अंदर अंदर परेशान हो रहा है। हे भगवान, ये नौकरी में कितना अपमान सहन करना पड़ता है। कई बार तो ऑफिसर यूं कागज फेंक देते हैं, यूं रजिस्टर पटक देते हैं, चिल्ला देते हैं, डांट देते हैं, और वो बाबू है जो भी उनके सामने उनका जूनियर होता, यस सर, यस सर, अब नहीं करूँगा सर, ठीक है सर,
ओके सर, ठीक है सर। बेचारा यूं करता रहता है, चेहरे से लगता है कि जैसे उसको गुस्सा आया ही नहीं है, और अंदर में इतना गुस्सा आ जाता है उसे कि क्या कर दूं। और वहीं पर यदि मन में रहे, यदि समता रहे अंदर भी, अरे कोई बात नहीं, कह दिया तो कोई बात नहीं, अपने से बड़े तो है ना, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करना, ठीक है मेरी गलती थी, कोई बात नहीं, मेरी गलती है ना, जब मेरी गलती है, उन्होंने कह दिया, इसमें बुराई मानने वाली क्या बात है, कह दिया तो कह दिया, और कोई बात नहीं, उनने मेरे अच्छे के लिए कहा ना, कम से कम मैंने एक बार गलती करी है, और यदि वो गुस्सा नहीं करेंगे तो मैं बार बार गलती करूंगा। उनने एक बार बता दिया है तो अब मैं अच्छे से, भले उनके बताने का तरीका भला जोर से था, लेकिन बताया तो सही उन्होंने मुझे। यदि मन में ऐसा भाव ले आए और मन शांत रखें, तो मान लेना कि आपके अंदर थोड़ी सी समता आ गई है। और जिसके अंदर समता है वो कहीं भी जाकर टिक सकता है, कहीं भी जाकर रह सकता है। और जिसके अंदर समता नहीं है, तुरंत ही एक्शन का रिएक्शन करता है, वो कहीं नहीं टिक सकता है। किसी ने कहा दो शब्द, वो भी शुरू हो गया, अब लो, उसने वो आओ देखता है ना ताओ, कोई आ जाए सामने उसके, उसको तो बोलने से मतलब है, वो सुन नहीं सकता। संसार में वर्तमान समय में आदमी सुनता कम है, बोलता ज्यादा है। आज लड़ाई का कारण क्या है? घरों में पति पत्नी के बीच भी खूब लड़ाइयाँ हो रही हैं। अभी वकील साहब आए थे तो वो बता रहे थे कि बोले लॉकडाउन में पति पत्नी के 70,000 केस आए। कितने? 70,000। एक शहर की बात बता रहे हो, वो सारे शहर की बात नहीं बता रहे, एक शहर की बात। 70,000 केस आए। अब 70,000 का मतलब समझ लो कि घर में क्या किया होगा। जो पति पर रहे तनी तनी, उसे कहते हैं पत्नी, और जो जितना ज्यादा तन गई उतनी ज्यादा लड़ाइयाँ हैं। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि घर में रहने वाले लोगों को समता की सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है। मुनिराज को तो है ही, लेकिन यदि आप भी घर में समता नहीं रखेंगे तो घर भी, गृहस्थी भी नरक बन जाएगा। इसीलिए सामने वाले ने बोला है तो पहले उसे सुनो, धैर्य से सुनो। एकदम से जवाब मत दो किसी भी चीज का। एकदम से जवाब देने पे गरम गरम जवाब फिर वो सामने वाले को जला देता है। फिर वो कहता अच्छा तूने मुझे जलाया, चल अब तू भी ले ले। और फिर एक दूसरे को जलाते जलाते दोनों खूब जल जाते हैं। फिर इतने जल जाते हैं कि दोनों खत्म ही हो जाते हैं। खत्म का मतलब अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन एक ने कहा, दूसरे ने सुना, दूसरे ने कहा, पहले ने सुना। अथवा दूसरे एक बात का ध्यान रखें, यदि मैं ऐसा करूंगा तो इसको बुरा लगेगा, इसलिए मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। वो सोचेगा अरे नहीं मैं ऐसा करूंगा तो इसको बुरा लगेगा, इसलिए दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। फिर क्या बात है, वहां लड़ाई झगड़ा होने वाले है ही नहीं है। फिर भी यदि बोल देते हैं तो समता रखते हैं नहीं। देखो जब बच्चा छोटा सा होता है तो बच्चा माँ को लात भी मारता है, अरे बोलिए ना, है, और बाल भी खींचता है, नोचता भी है, तुम्हारे चेहरे पे निशान बना देता है। एक बार नहीं कई बार निशान बना देता है। कई बार तुम्हारे हाथ में काट लेता है, तुम्हारी नाक पकड़ पकड़ के खींचता है। महिलाएं बिंदी लगाती हैं तो उसको निकाल देता है। सास वगैरह सामने बैठी हो तो पल्लू गिरा देता है, ससुर सामने पल्लू गिरा देता है, तुम फिर ढांकती हो। होता नहीं होता? गुस्सा आता है? अरे बोलिए ना, नहीं आता? क्यों नहीं आता? चलो वो बच्चा तुम्हारा था छोटा ही इसलिए, किसी दूसरे का बच्चा हो तो, और वो भी छोटा हो तो फिर गुस्सा है। अपने बच्चे को पकड़ना, कितना परेशान कर रहा है, संभाल के रखा कर, मेरे पास आ जाता है, अब दूर रख, चल दूर उठ के बैठ। दूसरे का होगा, गुस्सा आया। अपना है, गुस्सा नहीं आया। अपने से मोह है, क्या है? अपने बच्चे से मोह है। और अपना बच्चा जब कुछ भी गलती करे
तो बेटे ऐसे नहीं करते, देख मम्मी के नाखून नहीं लगाते, मम्मी के बाल नहीं खींचते बच्चे, बेटे ऐसे नहीं करते, है ना, काटते नहीं है मम्मी को, है ना, यूं बड़े प्यार से बोलेंगे। और दूसरे का बच्चा हुआ तो डांट के वहां पटक के आएंगे। इस संसार में यही तो है, तेरा और मेरा। जो तेरा और मेरा खत्म हो जाए, सबके प्रति एक सी दृष्टि हो जाए, उसका नाम हो जाएगा समता। क्या हो जाएगा? समता। और जब तुम्हें दूसरे के बच्चे पे गुस्सा नहीं, जब अपने पे गुस्सा नहीं आया ये तो नॉर्मल है, लेकिन दूसरे के बच्चे पे भी गुस्सा नहीं आया। यदि तुम्हारा बच्चा कमरे में गंदगी कर दे, गुस्सा आएगा? नहीं आएगा। और मान लो किसी दूसरे का बच्चा आया, यानी तुम्हें रिश्तेदार आए, रिश्तेदार के साथ उसकी कोई सहेली वगैरह आ गई, उसका बच्चा आया है, अब वो तुम्हारे के यहाँ गंदगी कर दे, अब क्या है, किस किस को लेके आती है, सारा घर गंदा कर दिया हमारा, ऐसे बोलोगे नहीं बोलोगे? हैं? और तुम्हारा बच्चा कर दे तो ये भेद रेखा ही खत्म करनी है। जब तक ये राग और द्वेष की रेखा रहेगी, जब तक राग और द्वेष रहेगा, तब तक ये क्रोध मान माया लोग निवास करते रहेंगे। और जब तक ये रहेंगे तब तक समता भाव आने वाला नहीं है। अब उस बच्चे ने गंदगी करी, दूसरे बच्चे ने, और आपका मन शांत है, समझना कि आपके अंदर समता है। यदि पड़ोसी ने कुछ कह दिया और आपको गुस्सा नहीं आया, चल कोई बात नहीं, ठीक है, अपने भी तो कह लेते हैं, जब अपने कह लेते हैं, उनकी सुन लेते हैं, तो इसकी सुनने में क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया। समझना आपके अंदर समता है? और मान अपमान में समता रखना, उसके साथ दूसरे बोल रहे उसमें, लेकिन वर्तमान समय में तो अपनों की बात सहन नहीं होती, दूसरों की तो छोड़ो, और अपनों की सहन नहीं होती, दूसरों की तो बहुत कर लेते हैं। ग्राहक गाली देगा, 10 गालियां देते सुन लेंगे, और पत्नी जरा कुछ कह तो दे, सुन नहीं सकते, बाहर वालों की तो सुन लेते हैं। तो यहाँ पर बात चल रही है समता की, कि समता में रहना, मन को शांत रखना, न नीचे ले जाना, न हीन भावना, न अभिमान। धन नहीं है तो हम तो बहुत गरीब हैं, भगवान हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत गरीब हैं। जब पैसा नहीं है तो, और पैसा आ गया तो मेरे से कोई यहाँ पे बड़ा नहीं है, मैं यहाँ का सबसे बड़ा हूँ, सबसे बड़ा आदमी मैं ही हूँ। नहीं था तो हीन भावना, आ गया तो अहंकार की भावना। दोनों भावना नहीं होना। गरीब है तो भाई हमारे पेट के लिए है ना, जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका गम नहीं। ठीक है, जितना है, जितना भाग में था हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है, हीन भावना नहीं रखना। और आ गया तो ठीक है भाई, कर्म है, पुण्य कर्म है तो आ रहा है, पुण्य नहीं होगा तो नहीं आएगा, ठीक है, ज्यादा भी है तो है, और कम भी है तो है। शांत भाव रखना, इसका नाम है समता। चीज मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है, शांति परिणाम रखना, इससे कर्मों की निर्जरा होती है। यदि आप कर्मों की निर्जरा करना चाहते हैं तो आप समता धारण करना शुरू कर दें। आप बहुत बड़ा धर्म नहीं कर पाते हैं, यानी अधिक उपवास नहीं कर पाते हैं, अधिक स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं, अधिक आप और भी जितने धर्म होते वो नहीं कर पाते हैं, तो समता तो धारण कर ही सकते हो। इसमें तो कुछ नहीं लग रहा, हर्रा लगे ना फिटकरी और रंग चोखा हो जाए। मन को ज़्यादा परेशान मत करना भाई। अच्छा, किसी से कोई बात हो जाए तो मन परेशान होता कि नहीं होता? लड़ाई झगड़ा मन परेशान होता है। तो भाई मन मेरा है, अब इस मेरे मन को मुझे शांत करना पड़ेगा, वो सामने वाला तो आएगा नहीं। उसने तो 2 बातें सुनाई और चला गया, अब मैं उसको किस तरह से ले रही हूँ, मैं अपने मन में कितनी शांति रखती हूँ, अपने मन में कितनी समता रखती, ये मेरे हाथ में है। तो सामने वाला परेशान करने के लिए निमित्त पूरे पैदा कर सकता है, लेकिन शांति रखने का काम मुझे ही करना पड़ेगा। और जो जितना परेशान उसकी जिंदगी उतनी परेशान,
और जिसकी जिंदगी जितनी परेशान, जीवन का उत्साह कम हो जाएगा, जीवन जीने का मन नहीं करेगा। जितने ज्यादा दुख भाई लेने वाली बात है, यहाँ तो मिल बांट बट रही है, दुख भी बट रहा है, सुख भी बट रहा है। तुम क्या लेना चाहते हो ये तुम्हारे ऊपर है। हर चीज के प्रति पॉजिटिव सोच रखो, सुख, और हर चीज के प्रति नेगेटिव सोच रखो, दुख। और नेगेटिव सोच को छोड़ दोगे तो सुख अपने आप चला आएगा। भाई अभी बात थी कि एक व्यक्ति बोला मेरी पत्नी इतना अच्छा भोजन बनाती है कि बस मैं तो बाहर कभी नहीं खाता हूँ। दूसरा बोला मेरी पत्नी भोजन अच्छा नहीं बनाती है, इसलिए कम से कम बाहर का स्वाद लेने का मौका तो मिल जाता है। एक की पत्नी अच्छा भोजन बना रही है और एक की पत्नी अच्छा भोजन नहीं बना रही है। और कम से कम मैं तो अपने बढ़िया जगह जगह वहाँ की कचौड़ी खाता हूँ, वहाँ का समोसा खाता हूँ, वहाँ का मिठाई खाता हूँ, वहाँ की ये खाता हूँ, मैं तो बढ़िया मज़े लेता हूँ। बाहर के एक से एक चीज़ें मिलती हैं बाहर। भाई संसारी प्राणी है, बाजार का छोड़ा नहीं है। तो मेरी पत्नी अच्छा भोजन बना रही होती तो शायद मैं बाहर की चीज़ें नहीं खा पाता। दूसरा कहता है भाई मेरी पत्नी अच्छा भोजन बनाती तो मुझे बाहर के खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दोनों ने पॉजिटिव सोचा, दोनों ने पॉजिटिव सोचा। अब जिसकी पत्नी बुरा खाना बनाती है तो गुस्सा आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना, है? लेकिन उसने भी पॉजिटिव सोच लिया, खुश। और नहीं तो रोते रहो बैठ के कि हमारी पत्नी तो खाना अच्छा बनाती, रोते रहो बैठ के। रोने के लिए बहुत सारे कारण मिल जाएंगे, रुलाने वाले बहुत है, रोते रहो बैठ के। और खुश होने के लिए हमें होना पड़ेगा, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, हमें अपने विचार बदलने पड़ेंगे, हमें अपने भाव बदलने पड़ेंगे, अपने हाथ से अपने जीवन को उभारना पड़ेगा। गिराने के लिए तो बहुत मिल जाएंगे, उभारने के लिए तो ये काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। नहीं करने में खता का, इंसान के घर के पता का, और जीवन में समता का, रसोई में कढ़ाई का, करने में बड़ाई का, और बच्चों के लिए पढ़ाई का, पुलिस की वर्दी का, रेलवे स्टेशन में गर्दी यानी भीड़ का, और होने वाली सर्दी का। इस सर्दी को कोई अच्छा मान रहा होगा, कोई गुस्सा कर रहा होगा। शरीर में कान का, रहने में मकान का, मंदिर जी में भगवान का, चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, देने में दान का, रहने में मकान का, और पदमपुरा के पदम प्रभु भगवान का, पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, और आपके जोर से बोलने का, बच्चों के लिए बॉक्स का, बच्चों के लिए बॉक्स का, खेल में टास्क का, और आपके मुख पर मास्क का, सोने में कसने का, शहरों में बसने का, और आपके हंसने का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और मास्क प्रतिदिन लगाने का, खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का, दूध के डोल का, रजाई में खोल का, और आने वालों में जाडोल का, गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में मेहरौनी ललितपुर का। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है,
बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।